पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। यहाँ ऐसे प्रमाण हैं। एक बहन को 27 वर्ष हो गए थे ब्याह हुए, नरकती आस छूट ली थी, यहीं आई हुई है वो। अब पिछले वर्ष 2 कन्या दे दी उसको, 2 लड़कियां। नो बोली जी घनी खुशी होगी, मनता है कन्या मिल गई। यानी अब उसने केवल वह मांगी भगवान तय ई भगवान मांग ले दूसरी बात से, पर अब तक तो वह 2-3 साल से थी यही मांग करी थी। एक बहन का 57 वर्ष की आयु होगी थी। एक लड़की होकर फिर कोई संतान नहीं थी। लड़की का विवाह हो लिया था, 2 दादोती हो गए थे उस लड़की का, यानी बच्चे हो गए थे। उसके बाद उसने नाम लिया, यह डिमांड रटलाई रखी। 57 साल की उम्र में लड़का दे दिया भगवान ने। अगले तू यो खिलौना मांगे। तो पुण्यात्मा, हम ये खिलौने मांगते हैं। इन खिलौनों ने जब मांगना बंद कर देंगे ना, जब भक्ति हमारी सफल होगी। कबीर साहब कहते हैं, होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक गिरी जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना है तेरा सोन शेखर बरतार, मालिक घर जाना है। क्या बताते हैं? सुरता यहाँ आत्मा को कहा जाता है कि होले सुहागण सुरता त्यार, तूने मालिक घर जाना है। सुहागण का अर्थ है जिस आत्मा ने, जिस प्राणी ने गुरु के माध्यम से दीक्षा प्राप्त कर ली, समझो उस गुरु ने आपका नाता जुड़वा दिया, आपके पतित है। आत्मा का पति परमात्मा है। तो जिनको उपदेश दीक्षा मिल गई वो सुहागण होगी, और जिन्होंने नाम लिया नहीं है तो अभी कंवारी आत्माएं हैं। तो अपने पति के घर तो सुहागन ही जाएगी, यानी जिसका नाता सगाई ब्याह हो गया वही जाएगी। तो यहाँ परमात्मा इस आत्मा से कहते हैं, होले सुहागन सुरता त्यार, मालिक घर जाना है, तेरा सुन शिखर बरतार। तेरा पति सुन शिखर में, सुन स्थान पर, सबसे ऊपर की चोटी पर, उस सतलोक के अंदर तेरा पति रहता है। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक गिरी जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तेरा सोन शेखर बरतार, मालिक घर जाना है। नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़ियार, मालिक घर जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है। गुड़िया खेलत उम्र गवा दी, लाया नहीं विचार, गुड़िया खेलत उम्र गंवा दी, लाया नहीं विचार। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जो गुड़िया का खेल खेल रहे हो आप, तुमने इस ज्ञान को आधार नहीं बनाया। जैसे
पहले समय में क्या होता था, बच्चों की पढ़ाई नहीं होती थी। लड़कियां, उनका केवल जैसे जब तक माँ के घर पर रहती थी तो अपने माता पिता के यहाँ अपना जैसा भी जिसका कर्म था वो कार्य किया करती थी। और फिर अपने पति के घर जा करके अपने क्रिया में व्यस्त हो जाती थी। तो जब तक लड़की छोटी होती थी, छोटी छोटी लड़कियां क्या करती थी, जैसे बड़ी बहनों की या बुआ की जिसकी शादी हो चुकी होती है उसके लिए पहले दहेज तैयार करा करते हैं। और हमने देखा हमारी जो बड़ी बहनें थी उनके लिए घर पे ही टेलर को बुला लिया जाता था। और वो ऐसी व्यवस्था थी, ऐसे थे कि जैसे ससुराल में ये एक दहेज दिया जाता था ससुराल वालों के लिए। आगे वालियों की 25 तील माने सूटों के सेट, और फिर उन तगलियां के और 10 न्यारे, लड़की के अलग से, सासू ससुरिया के, नंदा के न्यारे। तो ऐसे वो बनाया करते थे, उनको अलग अलग सेट करके रख दिया करते थे, ये लेने देने की, ये पहनने की। तो छोटी लड़कियां जो देखा करती थी तो फिर वो क्या करती थी, जो टेलर आता था कपड़े सिलता था उसमें से छोटे छोटे टुकड़े बच जाते थे, वो छोटी बहन उठा लेती थी और उनको ऐसे सत्तून की तह बना कर रख लेती थी। एक गठड़ी बांध लिया करती, ये 25 तीड़ आगली की, ये 15 पछलियाँ की, या गुड्डों की 10 गुड्डी की, 10 दुल्हे के एक गुड्डा बना लेती अपना, एक गुडिया उन्हीं कपड़ों में 2 बना लेती थी। और फिर उनका ब्याह करती थी, फिर उनके कपड़े, ये तेरी दूसर की, ये तेरे फलाने की, वह गठड़ी बांध लेती थी। और उसके उस चीथड़ों में से कोई दूसरा भाई बहन एक आध चीथड़ा निकाल लेता, वो टुकड़ा रो कर रोदन मचा देती। वह उसको कोई पूछता, बेटी क्यों रो रही है बहन, तो वह कहा करती, हाय मेरा सूट निकाल लिया, हाय मेरा सूट निकाल लिया। अरे क्या किसा सूट था, वो फिर उसने धमकाओ, ला इसका सूट का, वो लिखा इतना चीथड़ा, वो इतना कपड़ा, उसने नो कहा यूँ था, हाँ यूँ है, यूँ दे मेरा उल्टा है। फिर वह सुख शांत होगी। उस चीथड़े ने वह सूट मान रही थी तिल। और जब उस बेटी का विवाह हो जाता है, युवा हो जाती है, तो फिर उसको ओरिजिनल तो दूल्हा मिले, वो तो गुड्डा गुडिया गेल खेला करती, और ओरिजिनल सासू ससुरिया का बेरा पट्टे, ओरिजिनल सूट दिखे उसने। फिर उसको कोई ये कहे कि तू आजा गुड्डा गुडिया का खेल खेल ले, सपने में भी ना खेल लेवा। तो पुण्यात्माओं, जब आपको उस सतलोक वाले दुल्हे का ज्ञान हो जाएगा, सब आत्माओं का एक का पति है, वो एक ही मालिक है। और फिर वहाँ जो सुख होगा, और आप यहाँ संसारिक इन सुखों को, एक बेटा हो जाए, एक बेटी हो जाए, कार हो जाए, कोठी हो जाए, कहते ये तो गुड्डा गुडिया के खेल हैं, और ये असंग जन्म हो गए तुमने खेल त्याने, ये गुड्डे भी समाप्त, तुम भी नष्ट, और फिर गधे गधी बनकर फिर धक्के खाते फिरो। अब क्या बताते हैं परमात्मा, जिन बहनों की इस लोक लाज में आके, वैसे विशेषकर बहनों को ज़्यादा प्रेरणा रहती है, क्योंकि ये माइयाँ जो होती हैं, कोई ना कोई आकर उसके इंजेक्शन लगा जाती है, हे भगवान एक बालक तो चाहिए था इसके, वरना चाहती ना फिर भी उमंग पैदा कर दिया उसके। और इस ज्ञान से पुण्यात्माओं यो कति नाश हो जाएगा, जब थोड़ा सा जान दोगे, सच्चाई से परिचित हो जाओ, फिर भगवान देव उसका अपना, उसको उसी ढंग से हम डील करेंगे और प्यार से रहेंगे। भगवान की भक्ति बच्चों से भी कराएंगे, आप भी करेंगे, उनका भी मोक्ष हो जाएगा। और भगवान चाहता है कि तुम पीछा छुटवाओ यहाँ से, तो फिर जानबूझ का अपने गल में लठ बांधना ना चाहिए। जैसे पशु के गले में
एक बांध दिया करते खुट्टा सा, नौ चालन दे गट्टियां पर लग गए। और फिर भी आपने शौक है तो वो भी बांध देंगे, कोई चिंता ना करियो, कदे कोई इस बात में दुख मान जा। तो कहने का भाव ये है कि जो बहन, और परमात्मा चाहता नहीं कि बेटी को क्यों फांसी लाऊं, क्यों खाम खा, इसका मुक्त ज्ञान समझ लिया, भक्ति कर ले, पीछा छुटवा ले। जो अनजान है, नहीं मानती, उनके भाग में है नहीं, भगवान से भी दूर हो जाती हैं वो तो ये उद्देश्य से लेकर आती हैं। और परमात्मा देखो, नीरू और नीमा नाम के जो दो जुलाहा थे, वो जुलाहा जुलाही थे, वो 62 साल की उम्र होगी थी उनकी, कोई संतान नहीं थी। परमात्मा ने उनको ये गले में लठ बांधना उचित नहीं समझा, उनके संतान नहीं दी, उन्हें सिर पटक लिया और स्वयं आगे बालक रूप धारण करके कमल के फूल पर प्राप्त हो गए। उनका वो दिल भी डांट दिया और उनका संस्कार भी मिटा दिया, क्योंकि वो तो समर्थ आगे, उन जरूरतें ना थी। परमात्मा गर्दिश का आगे उसका कमी क्या की रही थी। नीरू नीमा कबीर साहब को उठा ले गए। अब पहले नीमा भी साथ हाथ बटाया करती थी कपड़े बुड़न में। नीमा तो फिर सारा दिन कबीर परमात्मा को सीने से लगाए बैठी रहती, जहाँ जाओ साथ ले जाती। अब वो काम करता था अकेला, आधा काम रह गया, समस्या आने लगी रोटियां की भी। तो परमात्मा ने एक दिन क्या किया, बहुत चिंतित थी उसकी माँ भी, उसका मुंह बोली माँ, मुंह बोला पिता। जिस पालने में वो झूल रहे थे उसके नीचे कपड़ा बिछा रखा था, जिसने रुमाल सा बिछा देते बच्चे। परमात्मा ने पैर के साथ वो कपड़ा उठा दिया तो नीचे क्या देखा कि सोने की एक असरफी रखी थी। और परमात्मा ने, उन्होंने जब उठाई तो आकाशवाणी कर दी दाता ने खुद ही कि नीमा किसी को बताना नहीं, अपने रोजगार वास्ते इसको प्रयोग कर लेना, बाकी का धर्म पर लगा देना। अब उसने अपने पति को बताई कि आकाशवाणी हुई ऐसे ऐसे, भगवान ने दया करी, बड़ी देख बच्चे के कपड़े के नीचे हमें एक सोने की मोहर मिल गई, यानी 10 ग्राम सोना, आज तो 30,000 का 40 का हो रहा है। तो उन्होंने उस दिन से उनका निर्वाह भी, वह समस्या भी हल कर दी परमपिता ने। फिर जब कबीर साहब हो गए 5-10 वर्ष के, तो उसने एक दिन अपनी सहेली को बता दी या समस्या होती है, तो सहेली को बताई कि तुम कहाँ से मिलता है तुझे ये पैसा, कि उसने बताया ये लड़का ऐसा भगवान आ रहा है, इसके कपड़े का नीचे पावर ले लिया हमने। अगले दिन ना पाया, उसने हो गया बंद काम। फिर परमात्मा, वो तो लीला थी उनकी, फिर जब समस्या देखी तो आप भी कपड़ा बुन लाएंगे। तो कहने का भाव दास का ये है कि उस परमात्मा ने उन प्यारी आत्माओं को इस दलदल में दसने नहीं दिया, संतान नहीं दी, ना तो संतान इतनी दे दे संभड़ी भी ना थारे पास जुड़वा दे भगवान तय। तो उनका उद्देश्य ये है कि तुम यहाँ से पीछा छुटवा लो, और ये तो असंग जन्म हो गए, तुमने खिलौने, इन खिलौना तो खेलते ना ये खिलौने रहते ना तुम रहते। तो कहने का भाव ये है कि जिन पुण्यात्माओं को ये ज्ञान समझ में अगर नाम ले लिया, फिर भगवान पर छोड़ दे इस बात ने, अगर जो मालिक आपकी रजा हो, हमारे जो हित में हो वही करना। फिर भी जो उद्देश्य यही लेकर आते हैं, तो कुछ मालिक नहीं चाहता कि इनको क्यों फांसी डालूं, और वो नाम त्याग जाते हैं और धक्के खाते हैं, मिलना तो उनको कुछ है ही नहीं। तो फिर क्या होता है, उस बहन के साथ क्या बीतेगी। परमात्मा कहते हैं कि यो काल ऐसी दुर्गति करेगा आपकी, वो बहन की मृत्यु हो जाएगी इसी दुख में। हे भगवान मेरा बालक ना होए, हे भगवान मेरा बच्चे ना होए, बताओ। तो इस तरफ में वह मर जाती है। तो काल तो विलियन है, ये तो खलनायक है। ये क्या करता है कि ले अब के तेरे को बच्चे बच्चे दे देता हूं, अगले जन्म में उसको कुतिया की योनि मिलती है, और एक टाइम में वह 8 बच्चे पैदा करेगी। फिर नु कहेगा ले तू बच्चे पैदा करके छक ले।
तो वह दुर्गति जाकर वाई खड़ी कर ली, अपने जी ने साका पैदा कर लिया समस्या। और परमात्मा कहते हैं होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गिर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गिर जाना है तेरा। सुन शेखर बर तारे मालिक गिर जाना है। नाले दोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार। आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़िहारे मालिक गिर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार। गुड़िया खेलत जन्म गवाया लाया है नहीं विचारे मालिक गिर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे है तेरा। सोन शेखर बर तारे। सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहार। सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहार। बिन डांडी बिन पालड़े है तोले दिया संसारे मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे है तेरा। सोन शेखर बर तारे मालिक गिर जाना है। सोन शेखर में सेज पिया की हंसे हंस कर ले प्यार। सोन शेखर में सेज पिया की हंसे हंस कर ले प्यार। कह कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो वो अजब बहार। मालिक गिर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गिर जाना है। इसमें क्या समझाना चाहा परम पिता ने? पुण्यात्माओं, हर तरह के वचन बोले परमेश्वर ने आप जी को यहाँ से निकालने के लिए। जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है, उस बाल्टी यानी निकालने के लिए बाल्टी को एक रस्से से बांध कर हुक, उसको कांटा बोले, कांटे 20-21 कांटे वो हुक उल्टे सुलटे उसमें जकड़े हुए होते हैं उसे हुक। और वो इकट्ठा उसका ग्रुप सा होता है, रस्सी का बांध के और उसको नीचे डाल दिया जाता है और ऐसे कुएं में लाते हैं। वो तो एक हुक में बाल्टी को तो एक ही हुक में अटक जाना था, लेकिन वो 10, 15, 20, 21 डाल दिए। किस लिए? कि ना जाने कौन से में सूत बैठ जाए, उससे मुड़ जावे। एक न तो घुमाए जाए इधर उधर, ना सेट हो इकट्ठे डाल दिए कई, तो ना जाने कौन सा मफेट फंस जा निकला हुआ बाहर। तो परमात्मा ने हर तरह की वाणी बोली है, ना जाने किस पुण्यात्मा कौन से कांटे में फंस जा और निकल जा काल के कुएं। तो क्या बताते हैं? नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार। अब नाना धोना क्या है? सत्संग रूपी सरोवर में आत्मा के मैल धोए। श्रृंगार क्या करने हैं? शील संतोष दया विवेक दान धर्म भक्ति सिमरन, ये विवेक से काम लेना, ये आपके श्रृंगार हैं भगत के। बुराइयों से दूर रहना, भक्ति करना, दान देना, तो ये इस तरह की जो सेवा, हाथ से सेवा करना, ये श्रृंगार है इस आत्मा के, जिससे परमात्मा को प्यारी लगेगी। और कहते आज नहीं तो कल परसों
तेरे आवेंगे लणिहार, लणिहार माने तेरे लेने वाले आएंगे जब तन भक्ति नहीं करीता है। यम के दूत आवेंगे और तुझे यहाँ से घसीट ले जाएंगे। फिर क्या बताते हैं, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार। जैसे बताते दरु गए, प्रहलाद गए, जैसा जहां तक उन्होंने गए हैं। और क्योंकि परमात्मा कबीर जी के आने से पहले आप जी को किसी भी ऐसी आत्मा का ज्ञान नहीं था जो मोक्ष को प्राप्त हुई है। आप जी केवल धरु, प्रहलाद, मीरा बाई और इनको इस तरह की जो आत्माएं थी इनको पार समझते थे। उसी तरह भगवान ने आके ज्ञान देना चाहा ताकि इनकी वास्ता अटके भगवान में लगे। फिर सही स्थान की टिकट मिल गई तो वो तो वहीं जाकर छोड़ देगा। उन्होंने इसलिए ये ज्ञान दिया कि तेरे साथ की कितनी जाली तो क्यों लारी वार। कौन गया, धरु गया, प्रहलाद गया, मीराबाई गई हैं और बहुत से महापुरुष गए। तू क्यों लारी वार। और गुड़िया खेलत तन जन्म गंवा दिए, लाया नहीं विचार। यही विवाह हुआ, संतान हुई, कुछ संतान कोई बीमारी से मर गई, कोई विवाह होने के बाद कोई कारण से चले गए, कोई और समस्याएं में फंस गए, आपकी मृत्यु होगी बच्चे होते ही। तो परमात्मा कहते तन गुड़िया खेलत जन्म गंवाया, लाया नहीं विचार। और जब आपको परमात्मा के सुख का ज्ञान हो जाएगा तो आप यहाँ संसारिक वस्तुओं की डिमांड भगवान से करना कति बंद कर दोगे। फिर भी ये दयालु है भगवान, इनको मालूम है कि ये कैसे समाज में रह रहे हैं। तो आप जी को जैसे भी वो निकालना उचित समझेंगे वैसी ही व्यवस्था आपके लिए कर देंगे। जैसे कोई रोगी है और रोगी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको ज़्यादा सीरियस देखकर एडमिट भी कर लेता है, नहीं तो औषधि भी देकर भेज देता है। अब डॉक्टर के ट्रीटमेंट में मरीज अपनी टांग अड़ावे कि ना मैं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ना करो, ऐसे ना दो, ऐसे नहीं खाऊं गोली, ऐसे मैं परहेज नहीं रखूं। तो फिर वो स्वस्थ होने की बात ना देखे, वो स्वस्थ नहीं हो सकता। डॉक्टर की सारी बात माननी पड़ेगी और डॉक्टर के हर एक ट्रीटमेंट को निर्विरोध ग्रहण करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकोगे। तो अब आप आगे परमात्मा के इस हॉस्पिटल में या आत्मा युगों युगों से जन्म और मृत्यु के रोग से ग्रस्त है और अब इसका ये रोग कटेगा। तो इसमें आप मरीज हैं, इसमें मरीज ने अपनी बात नहीं अड़ानी चाहिए, अपनी नहीं चलानी चाहिए। यदि आप ये रोग कटवाना चाहते हो और आपने वैसे यहीं पर रहना है तो इस सतलोक आश्रम जैसी भक्ति पृथ्वी पर नहीं, आपने यहीं रहना है। यहीं कोई जो जैसी भक्ति आप करोगे वो तो धन आपका इकट्ठा हो ही रहा है। मर्यादा नहीं रखोगे, तोड़ दोगे, तो फिर जिस दौरान आप मर्यादा तोड़ रहे होगे आपका नाम खंड हो चुका होगा और उस दौरान कोई आपका ऐसा संस्कार आज आपकी मृत्यु होनी हो तो आपकी मौत हो जाएगी फिर। और फिर आप वो आम आदमी ने सोचेगा इसने नाम ले रखा था, देखिए इसकी भी मृत्यु होगी। और गुरुजी तो ये कहा करते भी हमारा नाम लेने के बाद ये हो ही नहीं सकता। पुण्यात्माओं, ये दास नहीं कह रहा, ये परमात्मा ने कह रखे, वो वचन दोहराता हूं मैं। और भगवान का वचन झूठा नहीं हो सकता। झूठे तो हम हैं जो मर्यादा नहीं रखते। हम ऊपर तो भगवती के अंदर से 100 गलतियां कर जाते हैं, तो फिर इस तरह बात नहीं बनेगी। ऊपर और अंदर भक्तों ने बाहर और भीतर एक जैसा रहना पड़ेगा। अब जैसे कई भक्त, क्योंकि दास का ते कड़वा अनुभव है इस मार्ग में जब से लगा हूँ, जब उसी समय से संघर्ष जारी है। सन 1994 में पूज्य गुरुदेव जी ने दास को आदेश दिया था नाम देने का, दीक्षा देने का, सत्संग करने का। उसी दिन से देख रहा है कि जब दुखी जीव आते थे उनको खूब लाभ होता था, बहुत साथ लगे रहते थे। और फिर कोई मर्यादा भंग कर देते थे समाज में जाकर,
तो वो फिर उनका नाम खंड हो जाने से ऊपर से तो वो भगत दिखे, अंदर में दोष आ गया, भगवान रिजेक्ट कर देता, वो नाम छोड़कर चले जाते। अब उन्होंने 2 वर्ष 3 वर्ष जो भक्ति की, सत भक्ति जो कबीर साहब ने बता रखी है, दास ने आपके तक पहुंचा रखी है। इस भक्ति के करने से आपको कितना लाभ होगा। जिसको सतनाम तो हम दे ही देते हैं 2-4 महीने के बाद। इस सतनाम की इतनी जबरदस्त कमाई है आपकी। क्या बताया है? सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास अंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। क्या बताया है? आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे सतलोक में, वहां का सारा सुख दिखाया और फिर वापस छोड़ दिया था। उस प्यारी आत्मा ने आंखों देखा भगवान से प्राप्त ज्ञान को। क्या बताया कि जो सतनाम है 2 अक्षर का, एक जिसमें ओम, एक तत् सांकेतिक, दीक्षित को पता है, दास से जो दीक्षा ले रखी है, इसका एक श्वास उश्वास से सिमरन है इसका। अब देखो एक कबीरपंथी नाम तो देते हैं, जैसे मधु परमहंस रांझड़ी आड़ा दुनिया ने मूर्ख बनाए बैठे, अपना जीवन नाश करे, रटबट करके मूर्ख बना रहा। नाम क्या देता? सतगुरु सतनाम। अरे कौन में हूँ। अरे कि ये जो कबीरपंथी दामा खेड़ा वाले, उनसे निकली जितनी गदियाँ हैं, ये नाम देते हैं सत्सुकृत की रहनी रहो, अजर अमर गौ निज नाम, यही हंस का काम, आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम। ये कोई नाम है? कबीर साहब क्या बोलते हैं? कहते हैं श्वास उश्वास में नाम जपो, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को हो आवण हो के न हो। कहता हूँ कई जात हूँ, कहूँ बजा के ढोले, श्वास जो खाली ही जात है, ये 3 लोक का बोले। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ये श्वास का सिमरन है सतनाम का। और गरीबदास साहिब जी कहते हैं ये एक श्वास उश्वास का नाम मर्यादा में तुमने एक ले लिया, लेने तो दिन रात हैं, जब भी दाव लगे, जब सिमरन की बौछार कर दे, शुरुआत कर दे, तो कहते एक की कीमत बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी। कहते ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास अंग धर रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। अपने आत्मा इस नाम की कोई बराबरी कर पाओगा धरती पे? अब एक श्वास की, एक सिमरन की इतनी कीमत, और सारी उम्र वो तो नाम में गलत है, जो दूसरे नाम जपते हो उसका तो युद्ध नहीं। जैसे किसी ने भांग बोली तो भांगे उगेगी उसकी, कीकर बीज ली तो बबूल ही होगा उससे। और ये असली मंत्र जो बीज है दास आपको देगा, इससे मोक्ष होगा आपका, और यहाँ भी सुख मिलेगा। तो क्या बताते हैं कि इस एक श्वास उश्वास की कीमत इतनी बताई है, एक पलड़े में तराजू के यु मंत्र का एक सुमन की कीमत रख दे, और दूसरे में यहाँ के 14 लोक, शिव का लोक, विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, और ये दुर्गा का लोक, और ऊपर ये सारे जो ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक, और ये जितने सारे दर्जे 14 लोक, और ये 3 लोक पृथ्वी लोक और पाताल, और ये स्वर्ग, एक कोमन स्वर्ग है, एक ब्रह्मलोक में स्वर्ग है, ये कोमन स्वर्ग। ये तो 5 सिंह रख दे, 5 सिंह, ये तो सौदे में नहीं है। जैसे दास का जन्म एक किसान घर में हुआ था, तो ये बनिए लोग आया करते थे कणक खरीदने के लिए। तो हमारे पिताजी कहते थे, भाई सेठ जी तेरी ताखड़ी दिखा, तराजू दिखा, एरर तो नहीं है इसमें। तो वो दिखाता था, उसमें कोई एरर होती तो ठीक कर ली जाती थी। जैसे गेहूं तोल रहे हैं, तो गेहूं की एक मुट्ठी भर के
एक तरफ डाल दिए जाते थे ताकि वो एररलेस हो जाए वो बैलेंस ताखड़ी, और जिस तरफ वो पासिंग जैसे कुछ 10 ग्राम 20 ग्राम की पासिंग थी तो वो तो एक तराजू में दाने पड़े हैं गेहूं के थोड़े से 20 30 50, और उसी साइड में बट्टे रख लिए जाते थे। तो क्या बताते हैं कि ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, ये सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोग से ढावे दूसरी साइड में 14 लोग से ढावे राम रंग होरी हो, और ये 3 लोग तो पासिंग में यूजलेस, उसका तो कोई सौदा ही नहीं। तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, इतनी कीमत है इसकी। आज जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश बने हुए ना, ये इस समय में जो अब आपका समय चल रहा है भक्ति का, इस समय ही ये मंत्र डिस्क्लोज होते हैं, उससे पहले इनको गुप्त रखा जाता है। कबीर साहब कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए, और सार नाम की आदि नाम की तो छींट भी ना लागण देते। अब इस दास के ऊपर मेहर बख्शी है परमात्मा ने आपके तक पहुंचाने की, इससे पहले किसी को अलाउड नहीं था। तो अब जैसे दास जो बताना चाह रहा था, इस सारा कुछ उदाहरण देकर कि जो भक्त 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष रह के सतभक्ति करके, क्योंकि सुख होते ही काल फिर घसीट ले जाता है इसको, तो कबीर साहब कहते हैं कि हे परमात्मा, सुख हमें समझाना चाहते हैं कि आप ऐसे फरियाद कराया करो मेरे आगे। कबीर साहब कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। ये परमात्मा इसे सुख के आग लगो जो जिसे तेरा नाम की भूल पड़े। हे दाता, इतना दुख दिए रखना, तेरी याद बनी रहे। तो जब इस जीवन में यू संसारिक यहाँ का नकली सुख हो जाता है, भगवान से यू सुख दूर करता है, तो परमात्मा कहते हैं इसे सुख के आग लगे तो भगवान से बिछोड़े हमको। तो क्या जैसे फिर वो क्या बनता है, वो भक्त नाम छोड़ गए। अब उनकी जो बैटरी जितनी चार्ज होगी 1 वर्ष में 2 वर्ष में सतनाम और प्रथम मंत्र से, तो वह तो शटोर होगी उसकी। अब आगे चाहे वो जाप करे चाहे ना करे, उसका कोई यूज नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु संगत छोड़ के, गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु संगत छोड़कर लाख वर्ष जप कीने, इंद्री कर्म ना मोक्ष होवे फिर काल के अधीन। सतगुरु की तत्वदर्शी संत की संगत ने छोड़ के ते लाख वर्ष फिर उन मंत्रा का जाप करते रहना, वो कनेक्शन खत्म हो लिया, आपका उस विद्यालय से नाम कट गया। अब करें जाकी तोड़ कुछ भी करता रहे। तो क्या कहते हैं, सतगुरु संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष होए। ये पाप जो इंद्रियों से किए हुए जो कर्म हैं, ये पाप नष्ट नहीं हो सकते, और फिर काल के अधीन, काल के अंडर रहेगा। अब जैसे वो नाम त्याग गए, और जैसे भी घिसी पेटी वो जो हमने बता रखे मंत्र वो करते भी रहो, जब कनेक्शन कट गया तो स्विच ऑन करते रहो चाहे ऑफ करते रहो, उससे कुछ होना ही नहीं। तो फिर वो ये सोचते हैं कि हमने नाम भी छोड़ दिया, अब हमने कौन सी की हानि होगी, हमारी तो मौज हो रही है। अब ये इतनी बेअकल के इंसान करते हैं ये बातें, पुण्यात्माओं, जिनको ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और अर्धा नहीं छदाए, और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरावे। कबीर साहब कहते हैं हृदय में या कसक ज्ञान की हुई नहीं, कि जैसे बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूझे और नहीं ठहरे। तो उस दिन ज्ञान संपूर्ण हो जाएगा आपको इस सतलोक आश्रम बरवाड़ा के अतिरिक्त, और इस दास के अतिरिक्त, और कबीर परमात्मा के अतिरिक्त आपको कहीं ठिकाना दिखाई नहीं देगा। जैसे समुद्र के बीच में उस जहाज पर बैठे काग को उस जहाज के अतिरिक्त जहां भी वो बैठेगा उसका जीवन नाश ही होगा, उसको क्लियर पता होता है।
तो वापस घूमकर उसको जहाज ही ठिकाना दिखाई देता अपने जीवन रक्षा का। तो तब जब आपको इतना ज्ञान हो जाएगा, तब आपका हृदय में यो एक कसक बन जाएगी, छींट लग जाएगी, आपका हृदय में एक जख्म बनेगा, कबीर साहब की करक लगेगी, दुख। कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि कबीर वैद बुलाइया और पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेदन जान ही मेरा करक कलेजे माँ। वह नारी करक लगेगी भगवान के नाम की। हे परमात्मा, ऐसा निर्मल ज्ञान, ऐसा निर्मल नाम और ऐसा स्थान एक नारी कसक बन जाती है। और पूरी पृथ्वी पर ये सब महापुरुषों के विचार आपके समक्ष रूबरू करा दिए। आपको तो घर बैठे सब कुछ मिल गया। इतने पुण्यकर्मी प्राणी हो आप, आपकी किस्मत का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आप कितने पुण्यकर्मी हो। शर मार के मर गए इसी जंगलों में धक्के खा खा के, या वस्तु नहीं मिली। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। किसी को सीडी के माध्यम से, किसी को टीवी चैनल के माध्यम से, किसी भाई बहन के माध्यम से, कोई पुस्तक के माध्यम से घर बैठे भगवान का संदेश मिल रहा है, सत संदेश। तो आपकी किस्मत में कमी नहीं। कमी है तो आपके प्रयत्न में रह जाएगी, मिसगाइड ना होना। तो कहने का भाव ये है कि ज्ञान संपूर्ण होया नहीं, अर्धा नहीं छदाए, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। तो दास आपको इतना ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहता है कि आप यहाँ से टस से मस नहीं हो सकते, चाहे सारा संसार एक तरफ हो जाइयो, ऐसा ज्ञान से रंग दूंगा आपको। और विद सच्चाई के साथ में विद प्रूफ दूंगा आपको। और जब तक आप इस पर दृढ़ नहीं होगे, मोक्ष नहीं हो सकता। नहीं, कोई भी आपको सफर में बीच में आकर विचलित कर देगा और मिसगाइड करके दूसरा मार्ग पकड़ा देगा, भटके रही हो जंगल में फिर। तो क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि जैसे वो यहां से विमुख हो गए, अब उनने जो 2-3 वर्ष 4 वर्ष ये सत साधना की मर्यादा में रह के वो तो स्टोर होगी उनकी। तो जब तक वो सुख चलेंगे उसके, उस पुण्य के, उस भक्ति के, तो उस पर कोई आपत्ति भी ना आवे, वो सुख मिलेंगे मिलेंगे। ये अज्ञानता का परिणाम है कि मैंने नाम भी छोड़ दिया, मुझे तेनू की मौज हो रही है। तो उसका दास को पता है वो के मौज हो रही है। जब वो बैटरी डाउन होएगी, पूरब की चार्ज हुई, फिर देखना उसने। अब दास ने देखा है जो यहां से नाम त्याग कर चले गए थे, कुछ दिन तो ठीक चले, फिर उनके लागे काल के झटके, फिर न जाने कितने कष्ट आने लगे, फिर वापस आकर यही शरण प्राप्त की। उनका जब जीवन सुरक्षा हुई। तो पुण्यात्मा अब क्या बताना चाहता है दास के, जैसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, इनको इतनी उच्च पोस्ट प्राप्त कैसे हुई, ये साधना इन्होंने कहाँ करी। ये तो जैसे आप देवी भागवत के प्रथम स्कंद के अंदर आपको दिखाया कि ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा, हे भगवान, आप तो सब देवताओं के देवता, सर्वेश्वर हो, सारी सृष्टि के कर्ता हो, और आप भी समाधि लगाए बैठे हो, किस देवता की भक्ति करते हो? तो संग विष्णु जी कहते हैं कि मैं अधिकतर तप करता रहता हूँ, तप करके फिर बैटरी चार्ज करता हूँ, राक्षसों के साथ लड़ता हूँ, फिर तप करके और फिर उनको मार देता हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। बता, पहले क्यों ना हमारे ऐसा शक्तिशाली था तो बिना तप करे मार दे उन्हें। कहते पहले तो मैं तप करता हूँ, फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ, बैटरी चार्ज करके, सिद्धि प्राप्त करके। वो वहाँ डले ढोए और वो पाप और करवा दिए काल ने, वो राक्षस मरवा के, और वो पाप का भागी शान दिया उस पुण्यात्मा को। और वो पिछले जन्म के पुण्य है, वो एज इट इज उसका सुख भी है, अच्छी पोस्ट प्राप्त भी है उनको। और फिर क्या कहता है, मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ, देवी से अतिरिक्त मैं किसी देव को नहीं जानता, वो कोई भगवान को नहीं। तो इस साधना से उनको विष्णु पद मिल जाएगा, जो साधना वो कर रहे हैं। ये जो साधना आपको आज अब मिल रही है कलयुग में, ये स्टार्ट है। अब ये हजारों वर्षों तक चलेगा ये ज्ञान, और कोई संत नहीं होगा।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? आशीष रुद्रा। आशीष जी आप कहाँ से हैं? उत्तराखंड के शहर काशीपुर से। आशीष जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम मैंने 1 अगस्त 2021 को लिया था। आशीष जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं और मेरा पूरा परिवार 15 साल से बालाजी महाराज जी की अटूट साधना किया करते थे। बालाजी महाराज जी के मंगलवार के व्रत भी रखा करते थे और 40-40 दिन के बालाजी महाराज जी के व्रत रखते थे और सुबह को 1 लौंग का जोड़ा गंगा जल का सेवन करते थे और शाम को संध्या के समय दूध और फल का आहार किया करते थे। और हम ओम हंता हनुमंता नमा का जाप करते थे, ओम बटुक भैरवाई नमा का जाप करते थे। 108 माला ऐसी हम 33 माला पर डे किया करते थे। और 7 साल से मैं खुद बालाजी महाराज जी की गद्दी लगाया करता था। श्याम शक्ति बालाजी दरबार और शिव शक्ति बालाजी दरबार के महंत के पद पर विराजमान था। साथ ही साथ गांव-गांव जाकर हम बालाजी महाराज का प्रचार किया करते थे और सुंदरकांड का पाठ करते थे। और जितनी भी बालाजी दरबार में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो मैं सब करता था। भूतों की पूजा करना, क्योंकि बालाजी महाराज जी के साथ एक प्रेतराज सरकार है। आपको नाम से ही पता चला होगा कि प्रेतराज सरकार, बालाजी समाज जो भी है सब भूतों की पूजा करता है और हम उसके महंत थे। बालाजी महाराज जी की साधना जितनी भी है वो भूतों से संबंधित है, क्योंकि दरबार के अंदर जितने भी लोग आते थे वो भूतों से ग्रस्त, समस्याओं से ग्रस्त लोग आते थे। और हम बालाजी महाराज की शक्ति का आह्वान होता था मेरे शरीर के ऊपर और उस शक्ति के माध्यम से हम उनका भूत भविष्य वर्तमान बताया करते थे। और एक गुरु गद्दी पे विराजमान थे। कम से कम हमारे 1000 प्लस शिष्य थे जो दरबार में आया करते थे। बालाजी महाराज जी की साधना के साथ साथ प्रेतराज जी की साधना होती। आपको नाम से ही लग रहा होगा प्रेतराज, प्रेतों की साधना बालाजी परिवार पूरा करता है। हम जो साधना करते थे उस साधना से मुझे मानसिक सुख नहीं था। मैं एक गुरु गद्दी पे विराजमान होने के बावजूद भी मुझे को मानसिक सुख नहीं था और हमारे घर के अंदर हमेशा गृह क्लेश बना रहता था। छोटी छोटी बातों पे खींचातानी हो जाती थी, धन का अभाव था, मम्मी की हमेशा तबीयत खराब रहती थी और लोगों के हम कहीं ना कहीं मसीहा थे। मेरे को लोग गुरु कहते थे और अपनी परेशानी का समाधान मेरे से पूछते थे और मैं खुद मेरे घर के अंदर खुद परेशानियों का पहाड़ टूटा हुआ था। सर जैसे कि आपने बताया कि आप बालाजी महाराज जी की गद्दी लगाते थे और आप एक महंत भी थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? क्या मजबूरी रही आपकी? सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा। जैसे कि मैं 15 साल से बालाजी महाराज जी की मैं और मेरा पूरा परिवार साधना कर रहा था और 7 साल से मैं खुद एक गुरु गद्दी पे विराजमान था। मेरे घर के अंदर एक ऐसी घटना घटित हुई, क्योंकि सर मैं आपको कहना चाहूँगा कि भक्ति इसलिए करते हैं कि जिससे मानसिक सुख हो और कभी अकाल मृत्यु ना हो। मेरे घर के अंदर खुद एक ऐसा घटना घटित हुई जिसने मुझे तोड़ कर रख दिया। मेरी बड़ी सिस्टर थी जिसकी हमने शादी करी और शक्तियों के आदेश अनुसार हमने उसकी शादी करी थी और 6 महीने के बाद वो उसका डिवोर्स हो गया और वो घर आ गई। वो परेशान रहने लगी और दरबार के अंदर हमेशा शक्तियों से भी और बालाजी से प्रार्थना करती थी कि हे मेरे बालाजी महाराज, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? हमने तो आज तक कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने कभी किसी को कोई परेशानी नहीं दी, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? जो शक्ति कहा करती थी, कहती थी कि बेटा तेरा जीवन उसी लड़के के साथ चलेगा और ऐसा नहीं हो पाया। 25 जून 2021 को दिन शुक्रवार के दिन और उससे पहले मंगलवार को दरबार हुआ और वो लड़की भी बैठी थी और जो शक्ति भूत भविष्य वर्तमान बताया करती थी लोगों का, वो मेरे घर का न बता पाई। 25 जून 2021 को वो सुबह उठी ब्रह्म मुहूर्त में, उसने पूजा करी और अपने रूम के अंदर गई और उसने पॉइजन खा लिया। मुझे बिल्कुल एहसास भी नहीं हुआ कि मेरे घर के अंदर ये घटना घटित होने वाली है। और जब उसने पॉइजन खा लिया मुझे पता चला तो मैं बिल्कुल एक हैरान सा हो गया कि ये मेरे घर में कैसा हो गया। और मुझे इतना विश्वास था कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता था। और लोगों ने मेरे को टोन कसने शुरू करे, मेरे गांव वालों ने, मेरे मामा के लड़के ने, मेरे मौसी के लड़के ने, कि बालाजी महाराज को देखेंगे कि बालाजी महाराज में शक्ति होगी तो इस बच्ची को बचा देगी। सर एक बात कहना चाहूँगा, जब हम बालाजी मंदिर में बैठते थे तो हम भजन गाया करते थे कि बालाजी महाराज ने राई का पहाड़ करा है और पूरा समाज जानता है हनुमान जी के लिए लोक वेद इतना चला हुआ है कि हनुमान जी मुर्दे को जिंदा कर देते हैं और ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मैं खुद कहा करता था
कि हनुमान जी की जो पूजा करेगा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। और हमारे घर में ही ऐसा हुआ। लोगों ने मुझे टोन कसने शुरू करे कि हम देखेंगे बालाजी महाराज आज इस बिटिया को बचाएंगे नहीं बचाएंगे। मैंने बालाजी महाराज जी से प्रार्थना करी कि हे मेरे बालाजी महाराज, आज भगत की लाज रखना, इस बिटिया को जीवन दान देना। ऐसा नहीं हुआ और वो हमें छोड़ के चली गई। जब वो हमें छोड़ के चली गई तो मुझे फिर भी विश्वास था कि हो सकता है कि इसकी प्राण आ जाए, क्योंकि हमने सुना है कि जो भगवान का भगत होता है वो इसके प्राण आ जाते हैं दोबारा। ऐसा नहीं हुआ। हमने बालाजी महाराज जी के चरणों में अरदास लगाई। वहाँ पर बालाजी महाराज के चरणों में जो अरदास होती है उसे अर्जी के नाम से डिफाइन करा जाता है। और सवा मणि, जो 21,000 की सवा मणि बालाजी महाराज जी को लगती है, वो हमने लगाई। हमने प्रार्थना करी और घर के अंदर हम 40-40 दिन तक अखंड जोत जलाया करते थे। 3, एक शुद्ध देसी घी की और 2 शुद्ध सरसों के तेल की जोत जलाया करते थे। जब लड़की हमें छोड़ के चली गई, जब हमने उसका दाह संस्कार कर दिया, कहीं ना कहीं हम भगवान से परिचित थे तो इतना तो समझते थे कि अकाल मृत्यु हुई है वो। तब भी मेरा भरोसा नहीं उठा भगवान से। और जब लड़की को हमने दाह संस्कार कर दिया तो उसकी जो जीव आत्मा रात को मेरे पास आई और बोली कि भैया मुझे क्षमा कर देना। तो हम भगवान के संविधान से परिचित थे, हमने उसे क्षमा करा। मैंने सोचा भगवान को यही मंजूर था। फिर भगवान ने मेरे मन में कुछ क्वेश्चन उठाए। भगवान आज बताते हैं, मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ। एक वाणी याद आती है, बताना चाहूँगा। करे करावे साइयाँ मन में लहर उठा। क्योंकि भगवान ने मेरे मन में कुछ प्रश्न उठाए कि जब नर के अंदर नारायण वास करता है तो वो पॉइजन किसने खाया, नारायण ने खाया या नर ने खाया। ऑटोमेटिकली मेरे मन में प्रश्न उठने लगे कि भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है। और मैं एक महंत की गद्दी पे होने के बावजूद भी जब ये मेरे घर में हो सकता है, भाइयों मैं उन सभी से कहना चाहूँगा आपसे दिल से, जब मैं गुरु गद्दी पे बैठकर मेरे घर में ऐसा हो सकता है तो आप तो इतनी बड़ी साधना भी नहीं करते होंगे, आपके घर में कैसे पहाड़ टूटेंगे। और आज बालाजी महाराज के जितने भी सेवक हैं कहीं ना कहीं परेशान हैं, भूतों से ग्रस्त हैं। फिर मैं पूरे जितने भी महंत थे जो मेरे टच में थे, मैंने सभी को कॉल लगाया कि मेरे घर में एक घटना घटित हो गई है और ये कैसे हुई मुझे समझ नहीं आता। मैं मेहंदीपुर बालाजी महाराज के जो महंत हैं प्रेतराज दरबार के मोहनपुरी जी महाराज, मैंने उनसे बात करी। उन्होंने मेरी कोई बात का उत्तर नहीं दिया। मैंने सभी महंतों से संपर्क साधा, किसी ने मेरी उत्तर नहीं दिया। फिर मैं एक हमारे यहाँ बिजनौर एरिया पड़ता है और वहाँ मैं गया। एक संत है वहाँ फूल संधे नाम से, उन संत के पास गया अपने क्वेश्चनों को लेकर, क्योंकि मैंने सुना था कि इन क्वेश्चनों का जवाब अब संत ही दे सकता है। जब मैं संत के पास गया तो संत ने कहा भगवान निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। मैंने पूछा कि जीव आत्मा मरने के बाद कहाँ जाएगी। उसने कहा कि ब्रह्म में लीन हो जाती है। मुझे मतलब अपने क्वेश्चनों का उत्तर नहीं मिला और मैं वहाँ से आ गया। फिर मैंने बालाजी दरबार गया। मैंने कहा शक्तियों से मेरी बात करूँगा मैं, जो शक्ति मैं उन्हें कहता हूँ जो बालाजी महाराज का मंदिर में आह्वान होता है तो वहाँ से दूत आते हैं और वो प्रेत होते हैं, वो उनके ऊपर आते हैं। तो मैं एक महंत जी के पास गया था। उस महंत जी से मैंने कहा कि मुझे कुछ आपके महाराज से बात करनी है। तो उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार करी, दरबार में बैठे। यकीन मानना आप सभी लोग, जब वो शक्ति आई तो मैंने जब ये क्वेश्चन रखे तो उसने जो उत्तर दिए ना, वो दिन है और आज का दिन है, जीवन परिवर्तन हो गया। मैंने क्वेश्चन करे कि भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, क्या बालाजी महाराज कर्म बंधन को काट सकते हैं? तो उन्होंने मेरे से बोला कि आप 5 दिन बाद आना, इस क्वेश्चन का उत्तर हम घाटा मेहंदीपुर जिला दौसा राजस्थान हनुमान जी से स्वयं पूछ के आएंगे। और ये मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरे पास आज भी रखी है। उन्होंने बोला कि बेटा हमने तो कभी कहा ही नहीं कि आप हमारी भक्ति करो, और बालाजी महाराज ने साफ बोला है कि मैं कभी कर्म बंधन को नहीं काट सकता। फिर उन्होंने एक बात बोली कि श्री राम जी ने बाली को छुपकर मारा था और वही द्वापर में श्री कृष्ण बने और वाली वाली आत्मा भील बनी, उसने उन्हें मारा, तो कर्म बंधन तो हम भी नहीं काट सकते। मैंने बोला क्या बालाजी की साधना से मोक्ष संभव है? तो उन्होंने बोला बालाजी महाराज की साधना से मोक्ष संभव नहीं है। तो मेरे माइंड में एक रिपीट क्वेश्चन होता है, जितने भी बालाजी महाराज के साधक हैं वो सुंदरकांड का नित्य पाठ करते हैं, तो उसमें एक लाइन आती है, हनुमान जी बोलते हैं कि प्रात लेई जो नाम हमारा ते ही दिन ताहे मिले ना आहारा। हनुमान जी उसके अंदर बता रहे हैं कि सुबह सुबह जो उठकर मेरा नाम लेगा उसे पूरे दिन आहार नहीं मिलेगा। वो मेरे अंदर माइंड में एकदम वो वाणी रिपीट हुई कि यार हनुमान जी ने तो मना करा है कि मेरी पूजा नहीं करनी। जब ये वाणी मुझे याद आई तो हनुमान जी तो इस वाणी में साफ साफ मना कर रहे हैं कि मेरी पूजा नहीं करनी है, तो और भगवान भी कोई और है। आप किसी को डाउट है तो सुंदरकांड उठा के आप इस चौपाई को पढ़ सकते हैं। तो जब मुझे लगा कि भगवान कोई और है जिसकी साधना से मोक्ष मिलेगा, तो यात्रा मैंने प्रारंभ करी और मैं अपने क्वेश्चनों का जवाब लेने के लिए जगह जगह जाने लगा, संतों के पास जाने लगा, जहां मुझे कहीं भी उत्तर नहीं मिला।
जब ये वाणी मेरे माइंड में आई और ये मुझे आदेश मिला कि अपनी यात्रा को बढ़ा दो, जब मैं खोज के लिए निकला तो संतों के पास जाने लगा जहाँ पर कोई भी ज्ञान मुझे नहीं मिला। तो बेसिकली मेरा मेडिकल लाइन का व्यापार है और उसी लिस्ट में एक डॉक्टर JS धवन जो मेरे से मेडिसिन लिया करते थे, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने मेरे को कहा कि एक बार आप आइएगा, आपसे कुछ वार्ता करनी है। तो मैं जब आया तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप जो साधना कर रहे हो ये साधना व्यर्थ थी, और उन्होंने मेरे को एक पुस्तक दी, ज्ञान गंगा। उन्होंने कहा एक बार इस पुस्तक को पढ़ना और फिर बैठ के चर्चा करेंगे। मैं उस पुस्तक को घर ले गया, उस पुस्तक को मैंने अध्ययन किया। जो उस पुस्तक के अंदर सृष्टि रचना थी, जब उस पुस्तक के अंदर जो सृष्टि रचना मैंने पढ़ी तो मेरे कुछ क्वेश्चनों का जवाब मुझे मिल गया। क्योंकि मेरा क्वेश्चन था कि भगवान कैसा है और कहाँ रहता है। आज तक जितने भी महंत हुए हैं और जितने भी साधु संत हैं, सब भगवान को कहते हैं कि निराकार है भगवान। उस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना में भगवान का विस्तार से बताया है। और जब उस पुस्तक को मैंने पढ़ा तो सभी चीज़ आई। उस पुस्तक के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बताया, और श्रीमद् भगवद गीता का मैं खुद पाठ किया करता था। मेरे घर के अंदर भी रखी थी, मेरे मंदिर में रखी हुई थी। और श्रीमद् भगवद गीता में एक अध्याय है, अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25। उसके अंदर बताया गया है कि जो भूत पूजेंगे वो भूतों को प्राप्त होंगे, जो पितर पूजेंगे पितर को प्राप्त होंगे, जो देव पूजेंगे वो देव बनेंगे। जब मैंने ये वाणी पढ़ी उसके अंदर और ये मैंने मैच करी तो वो पाई मैंने उसके अंदर, बालाजी समाज जो भी है वो सब भूतों की पूजा करता है। तो मानसिक सुख और शारीरिक सुख कभी उन्हें हो ही नहीं सकते, क्योंकि शास्त्रों से विरुद्ध साधना कर रहे थे वो। ठीक है। और साथ ही साथ जब मैंने आगे पढ़ा तो सारा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी का वो जो शास्त्रों से प्रमाणित पाया। आगे मैंने उसके अंदर एक वाणी पढ़ी श्रीमद् भगवद गीता में, संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे जब मैं ज्ञान गंगा पढ़ रहा था, अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में भगवान बता रहे हैं कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, ना तो उसे सुख होता है ना उसे परम शांति होती है। ये मैंने जब मैच करा तो वो श्रीमद् भगवद गीता में पाया। जब मैंने ज्ञान समझ लिया तो 1 अगस्त 2021 को परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ग्रहण करी। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप एक महंत पद पर थे और आपके बहुत सारे शिष्य थे, तो पहले आपके शिष्यों को आपसे लाभ हुआ और बाद में आपके शिष्यों को आपसे लाभ नहीं हुआ या आपको ही लाभ नहीं हुआ, ये क्या कारण रहा? सर, मैं बताना चाहूँगा, जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना तो पाया कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जो पुण्य होते हैं हमारे पिछले ज़माने के पिछले कर्म जो होते हैं, उसी से मेरी बैटरी चार्ज थी और उन्हीं पुण्य से मैं उन शिष्यों को लाभ दे रहा था। और जब मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, आगे चार्जर मिला नहीं, आगे गुरु मिला नहीं, जब मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो मुझे हानि होने लगी। आज अधिकतर समाज बालाजी महाराज और हनुमान जी की साधना कर रहा है, जो पूर्णतः वेदों से प्रमाणित नहीं है। शास्त्रों में कहीं भी हनुमान जी की पूजा का जिक्र भी नहीं है। हनुमान जी तो खुद एक दास थे और हनुमान जी की साधना का श्रीमद् भगवद गीता और चारों वेदों में कहीं भी प्रमाण नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में भगवान बता रहे हैं, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, ना उसे सुख होता है ना उसे परम शांति मिलती है। जो हमारा समाज है वो श्रीमद् भगवद गीता को तो मानता है, मगर जो उसके अंदर वाणियाँ लिखी हैं, जो उसके अंदर बातें लिखी हैं, उसको नहीं मानता। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिले? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी से, परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी और मैं जिस कार्य को भी करता था मुझे उसमें लाभ नहीं होता था। ठीक है। संत रामपाल जी महाराज जी से जब मैंने नाम दीक्षा ली, उसके कुछ समय के बाद मालिक ने दया करी, संत रामपाल जी महाराज ने दया करी, एक मेरा होलसेल का मेडिकल स्टार्ट हुआ और साथ ही साथ हमारा एक मशरूम का यूनिट भी है, रश्मि मशरूम फार्मिंग के नाम से। और मेरा होलसेल में मेडिकल है, मेरी खुद की संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरी खुद की एक फर्म है जिसमें हमारी मेडिसिन आती हैं और हम मार्केट में सेल करते हैं। पहले जो हम काम कर रहे थे मार्केट के अंदर काफ़ी पैसा फंस जाया करता था, जो निकल नहीं पाता था। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक मेरी पार्टी है, उसने काफ़ी माल ले लिया और मुझे पैसा नहीं दिया। और जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया, मैंने मालिक संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करी और वो पैसा मेरा रिकवर हो गया। भगवान ने लाभ तो समय समय पर दिए हैं। जैसे मेरी मम्मी थी, उसे बहुत परेशानी रहा करती थी पहले भी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले उन्हें काफ़ी परेशानियाँ थीं। उन्हें एक लंग्स में प्रॉब्लम थी टीबी की, जो ब्लीडिंग आ जाया करती थी, खांसी के अंदर उन्हें ब्लीडिंग आ जाया करती थी। जब हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया, उसके कुछ समय के बाद संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से उनकी परेशानी पूर्णतः के साथ खत्म हो गई। आज उन्हें थोड़ी बहुत भी कोई दिक्कत होती है तो 10-15 रुपए की टैबलेट से रिकवर हो जाती हैं।
पहले हमारे घर के अंदर हर महीने 10 से 15 हज़ार की मेडिसिन आती थी। मेरे पिताजी नशा करते थे और सुरती का सेवन करते थे और हमारे समझाने पर भी वो उसे छोड़ नहीं पा रहे थे। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का जिस दिन उन्होंने नाम दीक्षा ली, उसी दिन से उन्होंने नशा त्याग दिया। अभी एक घटना हमारे साथ घटित हुई। मेरी छोटी सिस्टर है, उसने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले रखा है। वो अपने कॉलेज से आ रही थी स्कूटी से और सामने से एक ट्रक आया, उसकी टक्कर हो गई। आगे से स्कूटी पूरी तरह से ख़त्म हो गई। कोई भी उस स्कूटी को देखेगा तो जज नहीं कर सकता कि व्यक्ति जिंदा है। परमात्मा जी की, संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी कृपा हुई कि उसके एक चोट भी नहीं आई। परमात्मा जी कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि सदगुरु शरण आने से आई टले भला, जो सूली मस्तक में हो कांटे में टल जा। परमात्मा जी ने पल पल पे लाभ दिए हैं। सर, आपने यहाँ पे एक बहुत अहम क्वेश्चन मार्क लगाया है कि आप एक महंत पद पे थे और सुंदरकांड किया करते थे आप भी। तो उसमें हनुमान जी ने खुद कहा है कि जो मेरी भक्ति करता है उसको उस दिन आहार ना मिले। मतलब हनुमान जी ने खुद अपनी भक्ति के लिए मना किया है। और आपने ये भी बताया कि आपके गुरुजी ने ये भी बताया है कि हनुमान जी की भक्ति शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और खास करके जो महंत लोग हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी बालाजी महाराज के जो भी सेवक हैं, जो उनके भगत हैं, मैं सभी को एक प्रार्थना करना चाहूँगा। और जो बालाजी दरबार में महंत गद्दी पर विराजमान है, उन सभी महंतों से, गुरुओं से एक प्रार्थना करना चाहूँगा। जब आपके बालाजी महाराज स्वयं कह रहे हैं कि मेरी भक्ति नहीं करनी है, तो हम उनकी साधना जो कर रहे हैं इसलिए हमें लाभ भी नहीं मिल रहे हैं। और बालाजी महाराज जी की, हनुमान जी की साधना किसी भी वेद के अंदर नहीं है, पूर्णतः वेदों से विरुद्ध है। इसलिए ना तो किसी भी को सुख हो रहे हैं, ना ही कोई शांति मिल रही है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी मुझे मेरे शिष्य देख रहे हैं, मैं आप जी से सभी से प्रार्थना करूंगा। और जो महंत गद्दी पर विराजमान हैं बालाजी दरबार के, एक बार आप अपने धर्म शास्त्रों को खोल के देखिए। एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है उसे सुनिए। संत रामपाल जी महाराज वेदों से प्रमाणित भक्ति दे रहे हैं। आप सभी जो गुरुपद पे विराजमान हैं महंत, मेरा सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप जी के भगवान जो बालाजी महाराज हैं, वो तो साफ साफ अपनी भक्ति के लिए मना कर रहे हैं। तो जो हम जो भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज ही शास्त्रों के अनुकूल भक्ति दे रहे हैं। मेरा उन सभी महंतों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुनिए और चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, जो हम भक्ति कर रहे हैं क्या वो सही है। आप चंद पैसों के चक्कर में भोली वाली जनता को भ्रमित मत कीजिए। आप जी के कहने से किसी का जीवन बच जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप जी भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझिए एक बार। जब मैं महंत पद पे था तो ये उसका प्रूफ है। ये हमारी वेशभूषा हुआ करती थी उस समय। ये मैं आपको उसका प्रूफ दिखा रहा हूँ। जहाँ हम दरबार लगाते थे, ये शिव शक्ति बालाजी मंदिर है जहाँ मैं गद्दी पे विराजमान था। ये मैं खड़ा हूँ। आगे मैं गद्दी पे बैठा हूँ यहाँ पर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए विभिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सभी के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। उसके नीचे एक स्लाइड चलती है, उस पर आश्रम के नंबर दिए होते हैं। आप जी उस नंबर पे कॉल करके अपना नाम और अपना एड्रेस दें तो आप जी को बता दिया जाएगा कि आपका नज़दीकी नामदान केंद्र कहाँ पर है। आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सही। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें